Namaskar, welcome to Formula Finesse by Shilpi. Moving to the topic similarity of triangles. तीन theorems हैं. पहली theorem, if in two triangle corresponding angles are equal, आपको दो triangles अगर given है A, B, C, P, Q, R, इनके corresponding angles equal हैं 60, 80, 40, इसके भी 40, 60, 80, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं. ए से, ट्रिपल ए से. ट्राइंगल ए बी सी ये सिमिलैरिटी का साइन है. इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. नेमिंग देखिए, ए 40 पी 40 दोनों एक साथ, बी 60 क्यू 60, सी 80 आर 80. यही अगर नेमिंग इस तरह हो जाए, ए बी सी पी क्यू आर, ये 40 है, ये 60, ये 80. मान लो ये 40, ये 60, ये 80. ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये भी ए से, पर नेमिंग क्या हो जाएगी? इधर देखिए, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ए 40 तो क्यू, उसके बाद बी 60 तो आर पी. अब दो ट्राइंगल सिमिलर होते ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है. अगर नेमिंग ऐसे है तो देखिए कैसे लिखेंगे, ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन आर पी. लास्ट ए सी अपॉन क्यू पी. अगर दो ट्राइंगल्स ट्रिपल ए से सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा. ट्रिपल ए के साथ साथ ही डबल ए एंगल भी बन जाती है. एंगल सम प्रॉपर्टी से कैसे? मान लो ए बी सी पी क्यू आर, ये 60 गिवन है, ये 40 गिवन है, ये 60 गिवन है, ये 80 गिवन है. ठीक है, आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के देख लीजिए, इसका ये 40 आएगा, इसका 80 आएगा. तो अगर आपको दो एंगल्स भी पता होंगे ना, तो वो दोनों एंगल्स अगर सेम है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल होगा ही होगा, और तब डबल ए लग जाएगी. उसके बाद आती है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर सेम रेशियो में है. मान लीजिए कोई ट्राइंगल है ए बी सी पी क्यू आर 3 6 8. ट्राइंगल की साइड्स गिवन है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर. दूसरे की ले लो 6 12 16 सेंटीमीटर. अगर मैं रेशियो निकालूं ए बी अपॉन पी क्यू, मेरा कितना आएगा? 3/6 1/2. बी सी अपॉन क्यू आर निकालूं, वो भी मेरा 1/2. ए सी अपॉन पी आर निकालूं तो वो भी मेरा 1/2. अगर रेशियो सेम आ रहा है, कुछ भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है 1/2 है, 2/3 3/4 2/5, कुछ भी आ जाए, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे. किससे? एस सी. ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. एस. और अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे. एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा. नेमिंग उसी तरह, बी क्यू के और सी आर के, और इसको लिखा गया जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. ऐसे ही इसको लिखा जाता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. जैसे कॉन्ग्रुएंसी में करते थे ना, सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस थ्योरम, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स है. लास्ट आता है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू अनदर. एक एंगल ए बी सी पी क्यू आर, मान लीजिए ये भी 50 डिग्री गिवन है, ये भी 50 डिग्री गिवन है. ये मान लो 2 है और ये 6, ये 4, 1/3 आएगा, ये 1/3. अगर इंक्लूडेड एंगल और उनका साइड, ये देखिए
इसमें मैंने निकाला ए बी अपॉन पी क्यू 2/6 1/3 ए सी अपॉन पी आर 4/12 4 1 4 3 और जिन दो साइड्स का रेशियो निकाला है ना उसी के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी इंक्लूडिंग एंगल क्या है अनदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर इन सेम रेशियो। तो एस ए एस ये दोनों ट्राइंगल बी ए सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू पी आर। क्यों? ए पी के इक्वल है, बी ए अपॉन क्यू पी का रेशियो ए सी अपॉन पी आर के रेशियो में इसी तरह नेमिंग चलेगी क्योंकि इन दोनों का रेशियो इसके रेशियो के साथ और एंगल एंगल के साथ। बिल्कुल ये चीज ध्यान रखनी है। देखो एंगल ए बीच में है तो यहाँ पी बीच में आना है। अब ये बी सी इधर लिखा है तो बी ए का रेशियो है, बी ए के साथ क्यू पी का रेशियो है तो इधर क्यू आएगा अल्फाबेट। ठीक है, नेमिंग का बहुत ध्यान रखना है। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसमें भी वही चीज चलेगी। एंगल बी एंगल सी के एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर, corresponding angles of similar triangles. That's all for today. Do like, share and subscribe my channel. Thank you.